दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कितनी भी पुरानी कब्ज हो, चाहे वो 20 साल पुरानी कब्ज हो, चाहे एकदम टाइट लैट्रीन हो रही हो, दोस्तों उसे आप बिना दवा के 100% ठीक कर सकते हैं। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुन लिया, सुनने के बाद जो तरीका, जो बदलाव बताया गया है, उससे आप लगातार 3 महीने फॉलो कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों आप कारण को जान चुके हैं और उसी कारण को हटाना है। दोस्तों, जब आप कारण को हटाते हैं तो बीमारी जड़ से ठीक होती है। और आज के समय में हम कारण को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। हम एमबीबीएस, सीएमडी डॉक्टर को खोजते हैं, बड़े से बड़े डॉक्टर को खोजते हैं, लेकिन बीमारी के कारण को नहीं खोजते हैं। आप अपने शरीर के सबसे बड़े एमडी खुद हैं। आप अपने शरीर के सबसे बड़े डॉक्टर खुद हैं, क्योंकि आप अपने बीमारी के कारण को जान रहे हैं। कि आपके शरीर में बीमारी कब से आई है, किस कारण से आई है। आज हम उसी कारण पर फोकस करेंगे, किस कारण से कब्ज होती है। और जब आप इस कब्ज के कारण को जान जाएंगे और उस कारण को अपने जिंदगी से हटा के फेंक देंगे, तो दोस्तों आपको कभी भी कब्ज की शिकायत ही नहीं होगी और पुरानी से पुरानी कब्ज ठीक हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं कब्ज होती क्यों है। दोस्तों, जब जान लीजिए लैट्रीन टाइट हो रही है, आपको 15 से 20 मिनट लैट्रीन में बैठना पड़ रहा है, फिर भी पेट खुल के साफ नहीं हो रहा है, तो जान लीजिए आपको कब्ज है। और जब कब्ज हो जाती है और यही कब्ज जब बहुत पुरानी हो जाती है, तो धीरे धीरे लैट्रीन बहुत टाइट होती है, तो लैट्रीन के रास्ते पे जो मसल्स होती है, लैट्रीन टाइट होने के कारण वहां फट जाती है। फिर आगे चल के बवासीर, भकंदर जैसे समस्याएं होती हैं। इतनी ये खतरनाक, फिर वो बवासीर, भकंदर के लिए आप ऑपरेशन के लिए दौड़ते हैं इधर उधर, जबकि उसका इलाज नहीं है। उसका इलाज सिर्फ यही है कि जब आपकी लैट्रीन ढीली हो जाएगी, लैट्रीन सही से होने लगेगी, तो बवासीर, भकंदर अपने आप आपका शरीर उसे ठीक कर लेगा। उसके लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ दवा की ज़रूरत है, तो कब्ज़ के कारण को जानने की और उस कारण को हटा दीजिए। कब्ज़ का सबसे बड़ा कारण है कब्ज़ का सबसे बड़ा कारण है बाहर की तली भुनी हुई चीज़ें। जितनी भी बाहर की तली भुनी हुई चीज़ें हैं, अगर वो मीठी चीज़ है, तो उसमें चीनी, मैदा, रिफाइन या पामोलिन में छाना गया है। अगर वो तीखी चीज़ है, तो चीनी के स्थान पर नमक और लाल मिर्च, गरम मसाले का प्रयोग किया गया है। गरम मसाला तो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, फायदेमंद है, लेकिन जो उसमें लाल मिर्च और अधिक मात्रा में नमक डाला जाता है, मैदा डाला जाता है, रिफाइन में छाना जाता है, वो नुकसानदेह है। एग्जाम्पल के तौर पे ये बता दें कैसे नुकसानदेह है। दोस्तों, मैदा किससे बनता है? गेहूं से। लेकिन गेहूं से आटा बनता है, आटा बनाने में कोई प्रोसीजर नहीं होता है। मैदा बनाने में गेहूं के ऊपर की लेयर को हटा दिया जाता है, जिसमें प्रोटीन और फाइबर होता है, और यही प्रोटीन और फाइबर हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। जब उसमें से प्रोटीन और फाइबर निकल गया, तो एक प्रकार का वेस्ट पदार्थ होता है। उसके बाद इसे क्लोरीन गैस से वॉश किया जाता है, यानी सफेदी लाई जाती है। इसके बाद दुकानदार इसमें दोस्तों खड़िया जैसी घटिया चीज इसमें मिलाते हैं। इसीलिए मैदा सस्ता मिलता है, आटा महंगा मिलता है। उसी से फिर क्या बनता है? समोसे बनते हैं, पकौड़ियाँ बनते हैं, बिस्किट बनते हैं, ब्रेड बनता है, टोस्ट बनता है। अब दोस्तों, जब समोसा बनता है, तो इसी समोसे को कढ़ाई में छाना जाता है और उसमें अधिक मात्रा में तेल डाला जाता है, तभी समोसा डूबता है और समोसा तभी पकता है। और दूसरी चीज, उस गैस को तेज किया जाता है, तेल को तेज गैस पे हीट किया जाता है। तेल जब उसमें कम हो जाता है, तो दुकानदार उस तेल को फेंकता नहीं है, दूसरा तेल उसमें डाल देता है। यानी कि एक ही तेल को बार बार हीट करते हैं और उस तेल को फेंकते नहीं है। इसलिए वह तेल अपने आप में एक पॉइजन बन जाता है, जो कि हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। तो कब्ज का सबसे बड़ा कारण है बाहर की तली भुनी चीजें।
कब्ज का दूसरा सबसे बड़ा कारण है चीनी। चीनी दोस्तों सबसे खतरनाक चीज़ है। मैदा, रिफाइन किया गया तेल, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें कब्ज के लिए हानिकारक हैं, पाचन तंत्र के लिए हानिकारक है। तो इन चीज़ों को अगले 3 महीने के लिए खाना आप छोड़ दीजिए। इसके बाद ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो फ्रिज का रखा हुआ ठंडा पानी है, चाहे कोल्ड ड्रिंक हो, सॉफ्ट ड्रिंक हो, कोई भी ड्रिंक्स है, ठंडा पेय पदार्थ हमारे शरीर के वात पित्त कफ को बढ़ाता है। तो कोई भी ठंडा पेय पेय पदार्थ अगले 3 महीने तक नहीं लेना है। अगली चीज़ है वो है अल्कोहल यानी शराब नहीं लेना है। शराब भी हमें नहीं लेना है। चावल का कम प्रयोग करना है, सबसे ज़्यादा हमें लेना है फाइबर वाली चीज़ें। एक तो ये खाने-पीने से संबंधित, इसे अगले 3 महीने के लिए आपको छोड़ देना है। सीधे तौर पे जानिए दोस्तों आपके घर पे जो खाना बन सकता है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी वही खाना है। आपके घर में जो खाना बनेगा उनमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं होगा। चीनी, मैदा, रिफाइन किया गया तेल। ये 3 चीज़ें नहीं प्रयोग की जाएगी, तो ये तो पहला बदलाव करना है, पहला संकल्प करना है। दूसरा दोस्तों क्या आपको करना है, यही खाने से आपको कब्ज़ होती है, इसे छोड़ देना है। दूसरा कब्ज़ का सबसे बड़ा जो कारण है आज के समय का, वो है अनियमित दिनचर्या, यानी गलत खान-पान, खाने का गलत समय। दोस्तों आज के समय में लगभग 90% घरों में 9 बजे से 12 बजे के बीच रात का खाना खाया जाता है। यह सबसे नुकसानदेह है। ये सबसे नुकसानदेह है, कब्ज़ का सबसे बड़ा ये कारण है। इस कारण को आपको हटाना है। अगले 3 महीने के लिए अगले 3 महीने के लिए यानी 90 दिन के लिए आप रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाइए। रात का खाना सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। गर्मी में, ठंडी में, बारिश में सूर्य डूबने का समय अलग-अलग होता है। तो जो भी समय हो जब सूर्य डूबने का समय हो उसके 1 घंटे पहले आप अपना खाना-पीना निपटा दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं खाना है, पानी आप पी सकते हैं, लेकिन सूर्य डूबने के बाद आप खाना मत खाइए। आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, कब्ज़ की बात ही छोड़ दीजिए। 90 दिन के अंदर कोई भी बीमारी है, उसके लिए अगर आप कोई दवा ले रहे हैं, वो दवा की मात्रा कम हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, तो भी दोस्तों आपके शरीर में ऐसा बदलाव होगा जैसे आप बहुत स्वस्थ और निरोग हैं, आप कभी कोई बीमारी होगी ही नहीं। ये करके आप देख लीजिए, ये पहला बदलाव। दूसरा बदलाव खाने में जो करना है वो सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाना शुरू करिए। क्योंकि जो हमारा पाचन तंत्र है, सूर्य की रोशनी पर डिपेंड है। जैसे सूर्योदय होता है उसकी किरण हमारे शरीर पे पड़ती है तो हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है और सूर्य जैसे-जैसे ऊपर चढ़ता है, दोस्तों स्ट्रांग होता है हमारा पाचन तंत्र, सूर्यास्त जैसे होता है पाचन तंत्र स्लो होता है। इसीलिए कहा जाता है सूर्योदय के 2 घंटे बाद खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना बंद कर दीजिए। तो नियम का आपको बदलाव करना है। सूर्य उदय के 2 घंटे बाद खाना शुरू करिए, सूर्यास्त के 1 घंटे पहले बंद कर दीजिए। एक काम आप जिस दिन से अपना लेंगे, उसी दिन से स्वस्थ और निरोग होना शुरू हो जाएँगे। अगर आपको कब्ज़ बहुत पुरानी है, उसी में एक छोटा-सा और बदलाव कर दीजिए। अब जो 9 सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप जो खाएँगे, उस खाने में थोड़ा-सा बदलाव करना है। यानी कि 12 बजे तक 9 से 12 बजे के बीच तक 9 से 12 बजे के बीच तक आप दोपहर में की मैं बात कर रहा हूँ। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच में आप खाना नहीं खाएँगे। आप फल और सलाद का प्रयोग करेंगे। फल और सलाद कितना लेना है? जितना आपका वज़न है। जितना आपका वज़न है मान लीजिए आपका वज़न 50 किलो है, तो उसमें एक ज़ीरो ऐड कर दीजिए 500 ग्राम यानी आधा किलो फल या सलाद या दोनों लेना है। आधा किलो फल, आधा किलो सलाद, ये आप उसी बीच में कब मैनेज करेंगे, कैसे खाएँगे आपकी ज़िम्मेदारी है। लेकिन 12 बजे तक अनाज नहीं लेना है, 12 बजे तक फल या सलाद खाना है या दोनों आप खा सकते हैं। यह फल और सलाद मौसमी होना चाहिए, स्टोर किया गया नहीं।
जिस मौसम में जो फल पाया जाता है वो फल लीजिए, जिस मौसम में जो फलाद सब्जियाँ पाई जाती हैं उन्हीं का आपको सलाद लेना है। 12 बजे के 1 बजे के बीच में आप खाना खा लीजिए, जो खाना आपके घर पे वो खाना खाना है। यानी कि 9 से 12 बजे के बीच में आपको खाना नहीं खाना है। यह बदलाव जिस दिन आप करेंगे, उसके उसके ठीक 3 महीने के बाद 90 दिन के बाद पुरानी से पुरानी कब्ज अपने आप ठीक हो जाएगी। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, थायराइड, फैटी लीवर, गैस, एसिडिटी सब धीरे-धीरे 90 दिन के अंदर दोस्तों आपको पूरा रिलीफ मिल जाएगा। कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एकदम प्रैक्टिकली है दोस्तों। ये आप करके देख लीजिए, दवा की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं, इसके लिए कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद भी फिर भी ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, इसके बाद भी अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो इसी थोड़ा-सा और बदलाव कर दीजिए। शाम को जो सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाएँगे, उसमें सिर्फ़ सब्ज़ी रोटी लेंगे और स रोटी में जो है सिर्फ़ चने और गेहूँ का लीजिए। गेहूँ और चना लीजिए या सिर्फ़ चने की रोटी लीजिए, गेहूँ को अवॉइड करिए। लेकिन ये जो गेहूँ की रोटी हो, बाज़ार वाले पैकेट आटे की नहीं होनी चाहिए। इस गेहूँ को आप खुद चक्की पे पिसाइए, क्योंकि मार्केट में जो गेहूँ का आटा बिकता है दोस्तों, बहुत पतला होता है। आप उसमें जब चलनी से चालते हैं तो उसमें चोकर नहीं निकलता है, उसमें चोकर निकलना चाहिए। और आटे को कभी चाल के नहीं खाना चाहिए, चोकर युक्त खाना चाहिए। ऐसा नियम जब आप अपनाते हैं दोस्तों, आप देखेंगे कब्ज़ अपने आप ठीक हो जाएगी। कब्ज़ के लिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद भी अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या कुछ और जानने की इच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम आपको संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो दोस्तों आप सुझाव दे सकते हैं। आपका सुझाव सर ऊपर है, यानी कि उसको हम स्वीकार करेंगे और अगले वीडियो में ज़रूर